बिहार में सियासी उठापटक के बीच सबके मन में ये सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए टूट रही है, और अगर बिहार के एनडीए में टूट है तो फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन के नए साथी कौन होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी हैं। सर, एनडीए के टूट को लेकर चर्चा है, ऐसे में 4 विधायकों वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का रुख क्या होगा? एनडीए के साथ आप रहेंगे या फिर नीतीश कुमार के साथ आप जाएंगे? देखिए, एनडीए में किसी प्रकार की टूट की बात हम नकारते हैं। ये सिर्फ मन बहलाने के लिए जो लोग कह लें, लेकिन एनडीए में टूट का मामला नहीं है। और नीतीश कुमार जी के बारे में नड्डा साहब ने भी कहा है, शाह जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने, ये मुख्यमंत्री हैं और 2025 तक के मुख्यमंत्री रहेंगे। बल्कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ने की बात कही गई है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों में एकता है। हाँ, मतभेद कुछ विषयों पर है, और वो मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कंसेंसस कौम में होता है, परिवार में होता है। मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद होता तो टूट जाता, लेकिन मनभेद नहीं है। इसीलिए हमारा सवाल कहाँ रहना है, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हम एनडीए के साथ हैं। और ये स्पष्ट है कि एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के साथ विशेष रूप में हैं। लेकिन सर, सवाल इसीलिए उठ रहा है कि कुछ दिन पहले अमित शाह जाकर कहते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन अब देखिए कि जो जेडीयू मंत्रिमंडल का हिस्सा थी वही जेडीयू अब करी के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। वही पार्टी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सांसदों को बुलाया गया है। तो लग रहा है कि जो 2015 का मैंडेट मिला था उसके बाद जो परिवर्तन हुआ था, क्या उस तरीके के बहाव हैं? और अगर हैं तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? क्योंकि आपके पुराने लाइज रहे हैं, आप बीजेपी के 2015 में चुनाव लड़ा आप लोगों ने, तो इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं लोग इस तरीके। नहीं, हमारा इसमें सिर्फ यही कहना है कि पार्टी जो गठबंधन है, तो गठबंधन में अनेक पार्टियां होती हैं, और राज्य के हित में, समाज के हित में सबका अपना अपना एक वसूल होता है, मुद्दा होता है। और वो सारे मुद्दा डिस्कशन के बाद पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगर वो नहीं पूरा होता है तो नेतृत्व से वार्ता होती है। जैसे जातीय जनगणना की बात आई थी, तो सभी लोग आकर के मिले थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, नहीं बात हुई तो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि जाति आधारित गणना हम कराएंगे। तो उसी प्रकार से हमारा राज्य को विशेष दर्जा देने की बात है, और राज्य में सुखाड़ और बाढ़ की परिस्थिति चल रही है। फिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये करने की बात है। इन सारी बातों पर एक बार ना अनेकों बार चर्चाएँ हुई है, और नीति आयोग में भी इस तरह की बातें उठी है। और अब नीति आयोग की बैठक जो की जारी है, तो उसमें नीतीश कुमार जी का न आना हम समझते हैं कि स्वागत योग्य कदम है। इसलिए कि बार बार जब हम अपनी बात कह रहे हैं और नहीं सुनी जा रही है जिस फोरम पर, तो उस फोरम पर जाने की क्या बात है। रही बात कि विधायकों को बोला, तो ऐसी परिस्थिति में जब बातें आ गई है और के क्षेत्र के साथ, मैंने राज्य के साथ आज परिस्थितियाँ हैं कि दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है और उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, और फिर ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने विधायकों और एमपी को बुला करके बात करना ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन उसी में हम हाँ, लेकिन सर, क्या इस बात से आप इनकार कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन होगा और उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रहेगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो अगर मगर की बात है। ये हम जरूर कर सकते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और जो नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज है, जिससे कि हम लोग उनको जानते हैं कि वो महागठबंधन में है, वहाँ के साथ अभी नहीं जा सकते हैं, वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ लोग ये भी कह रहा है कि आरजेडी नहीं बोल रही है बीते 6 महीने से नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है, अंदर खाने कोई डील हो गई है। बीजेपी जो अन्य राज्यों में पार्टी तोड़ रही है, वो जेडीयू में भी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आरसीपी उसके एकमात्र
चेहरा बने जिससे कि उनको अस्थिर किया जाए, इस तरीके की बातें हैं, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, आरसीपी सिन्हा का जहाँ तक सवाल से है तो वो कोई तात्कालिक मामला थोड़े है, वो तो 6 महीना से बात चल रही है। उनको त्यागपत्र देना पड़ा, मंत्रिमंडल से हटे, राज्यसभा में पुनर्मनोनीत नहीं हुए, तो ये सब तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। उस मामला में हम बिहार की राजनीति से नहीं देख रहे हैं, और बिहार की राजनीति को देखने का मतलब है कि भाजपा और जदयू को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से ये तीनों मिल करके जब एक साथ हैं। आप नीतीश जी के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि हम नीतीश जी के साथ हैं, बार बार हमने कहा है। चलिए, तो जीतन राम मांझी हैं और बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए अटूट है, जो बातें चल रही हैं वो राजनीति के गर्व में है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।